जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से कई बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का पंचकर्म करवा रहे हैं। बच्चों में मस्तिष्क विकास के लिए पंचकर्म ही बेहतर विकल्प है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पंचकर्म के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा देश युवा देश के नाम से जाना जाता है और आने वाली संततियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय आ रही हैं, जिसको देख के हम लोगों ने यहाँ पे बाल पंचकर्म यूनिट स्टार्ट की है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है। स्पेशली सीपी के हमारे पास बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी वाले बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों के हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है, तो उससे भी बच्चों में जो सहन शक्ति होनी चाहिए, जो समझने की शक्ति होनी चाहिए माँ बाप की, भाई बहन की या समाज को, वो थोड़ी कम होती जा रही है। स्पेशली जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल फोन की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आयुर्वेद विद्यालय के अंदर ये संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय है, जहाँ पर बालरोग विभाग के अंतर्गत हम सेरेब्रल पैल्सी यूनिट एवं ऑटिज्म यूनिट का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश से, साथ ही देश के विभिन्न कोने जैसे चेन्नई, आगरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों से आकर के जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी से अफेक्टेड हैं, या जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं, जो बच्चे ध्यान सक्रियता के अभाव से ग्रसित हैं, या जो बच्चे एडीएचडी से ग्रसित हैं, उनको यथोचित जो है आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जा रहा है। ये देखा गया है कि ऑटिज्म के और एडीएचडी के पेशेंट इस समय भारतवर्ष में खूब बढ़ रहे हैं जनरली, और उनमें पारिवारिक जो आपकी यूनिक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे का जो माइलस्टोन है, जैसे 3 महीने में नेक होल्डिंग करना चाहिए, 4 महीने में मदर को पहचानना चाहिए, 6 महीने में सपोर्ट किसी के सपोर्ट के बैठना चाहिए, 8 महीने में स्वयं बैठ लेना चाहिए, 12 महीने में स्वयं चलना चाहिए, 1.5 साल में दौड़ना चाहिए, 3 साल में साइकिलिंग करना चाहिए। तो ये इसको हमारी भाषा में माइलस्टोन कहते हैं। अभी फिलहाल ठीक 15 दिन में इसको पहले एडमिट किया था। 15 दिन के अंदर इसकी गर्दन होल्ड हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्वास और हुआ, तो यहाँ आके और ज्यादा मतलब 3-4 महीने हो गए मुझे कंटिन्यू, काफी रिलीफ है बच्चे को। पहले तो हम उम्मीद हॉस्पिटल लेके गए, फिर इसको 7 दिन एडमिट रखा। वहाँ इसकी मतलब वो लगती थी, प्रॉपर लगती थी डेली, सुबह शाम दोनों टाइम, और फिर वही बातें थे, बंद नहीं हुए। फिर सत्यम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर एसएन से ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर एसएन मीना है वहाँ से, उन्होंने दवाई दी तो बस इसको नींद ही आती थी, ना दूध पीना, पानी कुछ भी नहीं, ना उठती थी, 24 घंटे से नींद आती थी। फिर उन्होंने बताया डॉक्टर मनीष पारक, वहां लेके गए, तो वहां से उसको उन्होंने दवाई दी, तो इसकी फिट्स तो बंद हो गई, ऐसे नॉर्मली आती थी वो तो। अब इसको बुखार आता है तो आता है, ऐसे तेज बुखार आता है तो नॉर्मल में नहीं आती। अब इसको ना तो गर्दन संभालती थी, ना बैठती थी, कुछ पकड़ती थी, कुछ भी नहीं, जैसे ये रखा हुआ है ऐसे हाथ पैर भी नहीं हिलाती थी। अब इसमें ये है कि भाई थोड़ा बैठती भी है, थोड़ी गर्दन संभालती है, इसकी इच्छा होती है 4-5 कदम चल भी लेती है आराम से।